बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि फ़ेल महमूज़ क्या होता है। ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा, आइन या लाम कलमा पे हमज़ा मौजूद हो उसको हम फ़ेल महमूज़ कहते हैं। तो इसकी 3 किस्में होती हैं। महमूज़ फ़ा, ऐसा फ़ेल जिसके फ़ा कलमा पे हमज़ा हो उसको हम महमूज़ फ़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आमरा, आक़ला, आख़ज़ा। तो हम देख सकते हैं कि फ़ाल के वज़न पे जो फ़ा कलमा है उस पे अल्फ़ आ रहा है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे महमूज़ फ़ा। महमूज़ आइन उस वक्त हम कहते हैं जब आइन कलमा पे हमज़ा आएगा, उसको हम कहते हैं महमूज़ आइन। मिसाल के तौर पे सआला, आप देखें फ़ाअला के वज़न पे रखें तो आइन कलमा पे क्या आ रहा है, हमज़ा आ रहा है। इसी तरह हम कहते हैं महमूज़ लाम। महमूज़ लाम ऐसा फ़ेल है जिसके लाम कलमा पे हमज़ा होगा। जैसे हम कहते हैं क़ुरआ, क़ाफ़ रेया, यहाँ पे क़ाफ़ जो है वो फ़ा कलमा के बराबर है और रे जो है वो आइन कलमा के बराबर है और जो हमज़ा है वो लाम कलमा के बराबर है, तो तभी इसको हम महमूज़ अल्लाम बोलते हैं। तो फ़ेल महमूज़ में तब्दीली नाज़रीन सिर्फ़ उस वक़्त होगी जब दो हमज़ा इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर हम उसे कैसे डील करते हैं? उसका कायदा ये होता है कि जब दो हमज़ा इस तरह इकट्ठे हों कि उनमें से एक हमज़ा यानी पहला हमज़ा इराब रखे, मुतहर्रिक हो, और दूसरा साकिन हो, तो फिर ये होगा कि जो साकिन हमज़ा है वो मुतहर्रिक हमज़ा की हरकत के माफ़िक ही एक्ट करेगा और उसके ऐन माफ़िक हरूफ इल्लत में बदल दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं अल्फ़ मुतहर्रिक हमज़ा फ़ता पे, फ़ता हो तो साकिन हमज़ा अल्फ़ में बदल दिया जाएगा। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, दो हमज़ा इकट्ठे हैं, पहले पे फ़ता है, दूसरे पे जज़्म है, तो हुआ ये कि जो सेकंड वाला जो यानी जज़्म वाला जो हमज़ा है वो किसके असर में आ जाएगा, जो मुहर्रिक है पहले वाले के असर में होगा, तो ये बन जाएगा आ इज़िकल टू आ। अच्छा, नंबर 2, अगर फ़र्ज़ करो मुतहर्रिक हमज़ा पे कसरा हो तो साकिन हमज़ा ये में बदल दिया जाएगा। इसकी मिसाल आपके सामने है कि एक हमज़ा के नीचे ज़ेर है, दूसरे के ऊपर जज़्म है, तो ये बन जाएगा ई। और अगर मुतहर्रिक हमज़ा पे दम्मा हो नाज़रीन तो साकिन हमज़ा वाव में बदल दिया जाएगा। अब देखो एक हमज़ा पे दम्मा है, दूसरे पे जज़्म है, तो ये बन जाएगा ऊ। ये एक प्रिंसिपल है, ये कायदा है जिसके मुताबिक तब्दीली आती है जब दो हमज़ा इकट्ठे होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, फ़ता वाला जो है वो जज़्म वाले को बदल देगा आ में, यानी फ़ता के साथ एक यानी जिसको हम अल्फ़ मकसूरा बोलते हैं वो उसके ऊपर लग जाएगा। और अगर कसरा होगी एक हमज़ा पे यानी पहले पे और दूसरे पे जज़्म होगा तो वो बदल जाएगा ये में, जैसे कि ई। और मुतहर्रिक हमज़ा अगर दम्मा हो नाज़रीन तो जो साकिन हमज़ा को साथ लेके वो बन जाएगा ऊ। ये बाकायदा कायदा है जिसको आपने दिमाग में महफूज रखना है, और जब भी कहीं आपको इस तरह के अल्फाज मिलते हैं तो आप समझें कि इस कायदा की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अब हम समझते हैं कि अगर हम फ़ेल मज़ारे की ये गर्दान देखते हैं जो कि महमूज़ फ़ा के हवाले से है। मिसाल के तौर पे गर्दान के भी नीचे आप पहले देखें कि दो हमज़ा इकट्ठे हैं, यानी एक फ़ता के साथ है आमुरो, ठीक है। इसको हम इसी कायदे के तहत जो हमने पढ़ा है ये बन जाएगा आमुर और आमरो, यानी अल्फ़ मकसूरा, यानी हमने पहले जो प्रिंसिपल बनाया था उसके मुताबिक बन जाएगा आमुरो। यानी इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ मकसूरा ज़ाहिर करता है कि यहाँ पे दो हमज़ा हैं, एक जज़्म वाला है, एक फ़ता वाला है। इसी तरह अगर हम एक दूसरी मिसाल लेते हैं, अगर उसका मजहूल हम देखें तो मजहूल में यानी एक हमज़ा पे फ़ता है, दूसरे पे जज़्म है, फिर मुरो दोनों पे दम्मा है, तो मजहूल इसका बन जाएगा उमरो, ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम इसका मज़ारे बनाना चाहें तो नाज़रीन इसके लिए बड़ा खूबसूरत एक टेबल आपके सामने है। आप देखें इसमें मुज़क्कर मुन्नस और इसमें वाहिद जमा तस्नीया का ख्याल रखा गया है और साथ ही गायब हाज़िर और मुतकल्लम के सीगे भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यामुरो मुज़क्कर है थर्ड पर्सन का, यामरानी उसका तस्नीया होगा, यामरूना उसकी जमा होगी। इसी तरह मुन्नस होगा तामुरो, तामुरानी, और मुन्नस होगी यामुरना।
اور اگر ہم حاضر کا سیغہ دیکھیں تو یہ بن جائے گا تامرو، تامرانی اور تامرونا. اور اگر ہم مؤنث کا سیغہ دیکھیں تامرینا، تامرانی اور تامرنا. اور اگر ہم متکلم کا سیغہ دیکھیں مذکر مؤنث دونوں ان میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بن جائے گا آمرو اور نامرو. نون جو ہے وہ نحنوں کو ظاہر کرتا ہے یعنی جمع کا سیغہ ہے متکلم کا. اور آمرو عام طور پہ الف جو ہے وہ یعنی جو واحد متکلم ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو دوبارہ اس آج کے لیسن کو رپیٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بٹ کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ محموز جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، محموز فا، محموز عین، محموز لام. تو اس کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں حمزہ اکٹھے آئیں گے تو جزم والا جو حمزہ ہوگا وہ جو محرک حمزہ ہوگا اس متحرک حمزہ کے نیچے اس کے تاثر کو لے گا، اور اگر اس کے ساتھ یعنی متحرک فتح ہے تو وہ الف مکسورہ میں چینج ہوگا، اگر اس کے نیچے کسرہ ہے تو وہ یہ میں چینج ہوگا، ای بن جائے گا، یعنی جو جزم والا جو حمزہ ہے وہ یہ میں بدل جائے گا. اور اگر یہ ایک حمزہ کے اوپر دمہ ہے تو جو ساکن والا جو یعنی حمزہ ہے وہ واو میں بدل جائے گا. یہ قاعدہ بھی ناظرین آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کی روشنی میں جو گردان بنتی ہے مذکر مؤنث کی اور واحد جمع اور تثنیہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی آسان یعنی طریقہ کار ہے اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ میں جاتے ہیں. تو ناظرین لہٰذا آج کا پھر ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ اس قاعدے کو سمجھیں جو کہ بٹ کمپلیکیٹڈ ہے، حروف علت سارے کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن ذرا آپ کا فوکس مانگتے ہیں. تو فعل محموز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی تعریف کو جانیں اور پھر اس کے قاعدے کو سمجھتے ہوئے قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ غور کریں جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اور ان کو الگ کریں. کم سے کم 10 ایسے الفاظ نکالیں جو فعل محموز میں آتے ہوں اور پھر ان کی گردان بھی کریں. یہی آپ کا انشاءاللہ ہوم ورک ہوگا آج کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.